नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 9 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट को इन डिटेल कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है और इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट मास्टरी वाला कोर्स को कवर कर रहे हैं और ये जावास्क्रिप्ट मास्टरी का एपिसोड नंबर 9 रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग क्लास को फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंडामेंटल्स होते, जितने भी लोगों को डाउट्स होते, सब कुछ इन डेप्थ इन डिटेल कवर करेंगे हम लोग। ओके, मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं आपसे, अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आपके सारे के सारे मसले, डाउट्स ओके एकदम क्रिस्टली क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते फिर। तो नोट करने लायक बात है जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पिछले क्लास के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया था, उसका ही थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा नेक्स्ट वाला वर्जन बोला जा सकता है। ओके, थोड़ा सा नेक्स्ट वाला वर्जन इसको बोला जा सकता है। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ओके, तो मैं आपको समझा देता हूं इसका कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल कराऊं, ओके, तो यहां पे इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है जनाब? अपन ने क्या कर दिया, यहां पे ऐसा लिख दिया, मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम का वेरिएबल को बना दिया, डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, उसके अंदर वाई नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया। ओके, अब इसका मतलब क्या है जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब होता है असाइन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? असाइन, डाल देना। ओके, तो यहां पे लेट कीवर्ड की मदद से अपन ने एक्स नाम के वेरिएबल को, एक्स नाम के डब्बे को बना दिया और उसके अंदर अपन ने वाई नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, वाई नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको डाल दिया, या फिर हमने y को ही डाल दिया। ओके, तो ये समझ में आया? x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या है? y को डाल दो x के अंदर। अगर मैं आपसे पूछता हूं m इज इक्वल टू n का मतलब क्या है? n को डाल दो m के अंदर। अगर मैं आपसे पूछ लू जनाब मेरे को बताइए p इज इक्वल टू q का मतलब क्या है, तो जनाब मेरे को जल्दी से बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है। तो q को डाल दो p के अंदर। ओके, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टली क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो मैंने अभी तक जितना सिखाया है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं बेसिकली। ओके, x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या है? y को डाल दो x के अंदर। p इज इक्वल टू q का मतलब क्या है? q को डाल दो p के अंदर। ओके, तो इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? यहां पे जो ओके राइट हैंड साइड के ऊपर जो है हमारे पास, उसको उठाओ और x के अंदर डाल दो जनाब। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? असाइन। ओके, असाइन मतलब डाल दो। अब यहां पे आ जाते और दूसरा एग्जांपल करते। ओके, दूसरे टाइप को पढ़ते। ओके, पहला टाइप क्या था? इज इक्वल टू का। दूसरा टाइप क्या है? प्लस इज इक्वल टू। ओके, तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ऐड मतलब एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर की वहां पे बातें की थी। प्लस का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा? एडिशन वाला। तो उसके आगे क्या लगा देंगे? इज इक्वल टू लगा देंगे, तो यहां पे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। ओके, तो इसका भी एग्जांपल कर देते। ओके, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, x प्लस इज इक्वल टू
टू वाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट। यहां पे मैंने क्या बोला, ओके, x प्लस इज इक्वल टू वाई। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है जनाब, इसका मतलब सिंपल सा होता है, x लिख दो। ओके, x को लिख दिया, इज इक्वल टू लिख दो, और यहां पे जो प्लस है बेसिकली, तो यहां पे x लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, और y लिखना पड़ेगा। जनाब आपको समझ में आता है। यहां पे अगर मैंने इस तरह से लिख दिया m प्लस इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या होता है जनाब, m इज इक्वल टू m प्लस n। ओके, अगर मैं यहां पे बोल दूं p प्लस इज इक्वल टू q, ओके, तो p इज इक्वल टू P प्लस क्यू। ओके, समझ में आता है जनाब आपको। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टली हो गया, आगे बढ़ सकते, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है जनाब, यहां पे सिंपल सा मतलब होता है x प्लस वाई को क्या करो, डाल दो किसके अंदर, x के अंदर। ओके, x प्लस वाई को क्या कर दो, डाल दो x के अंदर। ओके, और यहां पे क्या मतलब हो जाएगा, m प्लस n को डाल दो m के अंदर, p प्लस q को डाल दो p के अंदर। ओके, इस तरह से मतलब बेसिकली इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो x के अंदर चली जाएगी। ओके, m प्लस n की जो कैलकुलेशन होगी m के अंदर चली जाएगी। ओके, p प्लस q की जो कैलकुलेशन होगी p के अंदर चली जाएगी। ओके, इस तरह से अब हम तीसरे टाइप की, ओके, हमने सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें की थी पिछले क्लास के अंदर। इस तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब होता है क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, मतलब घटाएगा। ओके, तो इसके आगे अगर मैंने इज इक्वल टू लिख दिया तो सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर की जगह सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। ओके, तो मैंने क्या कर दिया जनाब, यहां पे x माइनस इज इक्वल टू वाई लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है जनाब, x के अंदर डाल दो किसको, x माइनस वाई की कैलकुलेशन को x के अंदर डाल दो। ओके, तो उसी प्रकार से इसको भी कर लेते। मैंने अगर यहां पे लिख दिया m माइनस इज इक्वल टू n, ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा जनाब, m इज इक्वल टू m माइनस n। ओके, तो m माइनस n को डाल दो m के अंदर। ओके, अगर मैं यहां पे लिख दूं p माइनस इक्वल टू q, ओके, तो यहां पे p इज इक्वल टू p माइनस q को डाल दो p के अंदर। ओके, जनाब आपको क्लियर हो गया। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको क्या समझा है मैंने। सबसे पहले इज इक्वल टू की बातें की, तो x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या है, y को डाल दो x के अंदर। ओके, फिर हमने बातें की x प्लस इज इक्वल टू, ओके, x प्लस इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो x प्लस वाई को डाल दो x के अंदर। फिर हमने बातें की x माइनस इज इक्वल टू वाई। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई को डाल दो किसके अंदर, x के अंदर। ओके, इस तरह से अब हम बातें करना चाहते मल्टीप्लीकेशन की। ओके, तो पिछले क्लास के अंदर मल्टीप्लीकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग पढ़ के आ रहे। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। इसके आगे अगर मैंने इज इक्वल टू लगा दिया तो मल्टीप्लीकेशन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। ओके, तो नोट करने लायक बात है जनाब, यहां पे देखो ना, x इंटू इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है जनाब, सिंपल सा मतलब होता है। ओके, x के अंदर क्या कर दो, डाल दो किसको, x इंटू वाई को। ओके, x इंटू वाई कर दो। ओके, उसकी कैलकुलेशन होगी वो x के अंदर चली जाएगी। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लू m इंटू इज इक्वल टू n का मतलब क्या होता है जनाब, m इज इक्वल टू m इंटू n। ओके, अगर मैं आपसे पूछ लू P इंटू, ओके, P इंटू इज इक्वल टू n का मतलब क्या होता है जनाब, तो जनाब आपसे मैं क्वेश्चन पूछा हूं तो आप मेरे को क्या जवाब दोगे, P इज इक्वल टू P इंटू n। ओके, इस तरह से इसका आंसर, तो m इंटू n को डाल दो m के अंदर, P इंटू n को डाल दो, ओके, किसके अंदर, P के अंदर। अगर इस तरह से लिख दू S इंटू इज इक्वल टू R, ओके, तो इसका मतलब क्या है, S इज इक्वल टू S इंटू R। ओके, तो इसका मतलब सिंपल सा है, S इंटू R को डाल दो S के अंदर। ओके, इनकी कैलकुलेशन करो और S के अंदर डाल दो। अब हम बातें करना चाहते हैं डिवीजन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की। ओके, तो पिछले क्लास के अंदर डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें हमने की थी।
जैसे कि यहाँ पे डिवीजन का मतलब इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ पे कैसा लिखा जाएगा? ओके, x डिवाइड बाय इज इक्वल टू y, इस तरह से मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? आप क्या करो, x डिवाइड बाय y कर दो और इनकी कैलकुलेशन को डाल दो x के अंदर। ओके, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, m डिवाइड बाय इज इक्वल टू n का मतलब क्या होता है जनाब? तो आप मेरे से क्या जवाब दोगे? मेरे को क्या जवाब दोगे जनाब? यहां पे सिंपल सा मतलब होता है m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। ओके, इस तरह से मतलब m डिवाइडेड बाय n का जो कैलकुलेशन है उसको डाल दो m के अंदर। ओके, इस तरह से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, p डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू q कर दिया। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? p इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q हो जाएगा। p डिवाइडेड बाय q की जो कैलकुलेशन होगी p के अंदर डाल दो। ओके, इस तरह से अब हम मॉड्यूलस अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें करते हैं। ओके, तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? ये क्या देता है हमको? रिमाइंडर लाके देता है। ओके, रिमाइंडर का मतलब जो बचता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। ओके, तो मान लेते 24 डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। ओके, तो 24 डिवाइड बाय 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 3 8 जा कितना होता है? 3 8 जा 24 होता है और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, तो यहां पे 24 मॉडुलस 3 का आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो परसेंटेज इज इक्वल टू, ओके, तो यहां पे क्या लिखा मैंने? x परसेंटेज इज इक्वल टू y। ओके, इसका मतलब क्या होता है जनाब? यहां पे सिंपल सा मतलब होता है x इज इक्वल टू x परसेंटेज y। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सिंपल सा मतलब है। ओके, तो क्या कर दो, x परसेंटेज y की कैलकुलेशन कर दो, इनका रिमाइंडर निकाल दो और उस रिमाइंडर को x के अंदर डाल दो। यहां पे करके देखा था। ओके, अपन ने क्या कर दिया, m परसेंटेज इज इक्वल टू यहां पे n कर दिया, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, ओके, m इज इक्वल टू m परसेंटेज n हो जाएगा। ओके, समझ में आता है? m परसेंटेज n क्या देगा? रिमाइंडर लाके देगा, उस रिमाइंडर को हम लोग m के अंदर डाल देंगे। ओके, इस तरह से अब मैं क्या करता हूं, p परसेंटेज इज इक्वल टू q करता हूं। ओके, तो यहां पे क्या आंसर आएगा, p इज इक्वल टू p, ओके, p परसेंटेज यहां पे q आ जाएगा। ओके, और यहां पे p परसेंटेज q यहां पे रिमाइंडर लाके देगा, उस रिमाइंडर को हम लोग p के अंदर डाल देंगे। समझ में आता है आपको जनाब? तो हमने मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर की भी बातें कर ली। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस के बाद, ओके, मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर की बातें होनी बाकी है। ओके, मतलब हमने एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर को पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। अब हमारे पास क्या होता है, उसके आगे इज इक्वल टू लग जाएगा। ओके, तो एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या देता है हमको, वो बेसिकली हमको क्या लाके देता है, पावर। ओके, ये बेसिकली पावर की चर्चा करता है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ओके, क्या लिख दूं जनाब, यहां पे लिख दूं, सिंपल सी बातें कर लूं। ओके, x स्टार स्टार इज इक्वल टू y, तो यहां पे सिंपल सी बात है, x स्टार स्टार y इनकी कैलकुलेशन होगी और उसको हम लोग x के अंदर डाल देंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, यम, ओके, यम लिखा मैंने, फिर मैंने क्या कर दिया, स्टार स्टार लिखा और स्टार स्टार के बाद इज इक्वल टू लिखा और n डाल दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यम इज इक्वल टू, ओके, यम इज इक्वल टू यम इंटू मतलब स्टार स्टार और उसके बाद यहां पे आ जाएगा n। ओके, इस तरह से तो यम स्टार स्टार n, मतलब ये बेसिकली किसकी चर्चा हो रही, पावर की चर्चा हो रही। ओके, अगर यहां पे 10 हुआ और यहां पे अगर 3 हुआ तो 10 की पावर 3। ओके, तो 10 की पावर 3 जो आएगी उसको हम लोग m के अंदर डाल देंगे। ओके, इस तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल करा के दिखाऊं, P, ओके, P स्टार स्टार, ओके, स्टार स्टार लिखा इज इक्वल टू Q कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, ओके, P इज इक्वल टू P इंटू, ओके, P इंटू Q। ओके, तो P इंटू Q का बेसिकली क्या आंसर आएगा, पावर आंसर आएगा। ओके, जो भी पावर आएगी, ओके, जो भी पावर में आंसर आएगा उसको हम लोग P के अंदर स्टोर कर देंगे, डाल देंगे।
तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है, तो x इज इक्वल टू वाई का मतलब होता है y को डाल दो x के अंदर। ओके, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं x प्लस इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई को डाल दो x के अंदर। ओके, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं x माइनस इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है, तो x इज इक्वल टू x माइनस वाई इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है x माइनस वाई को डाल दो x के अंदर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं x इंटू x इंटू इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है जनाब, तो आप मेरे से क्या बोलोगे जनाब, x इज इक्वल टू x इंटू वाई ही इसका आंसर होता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है x इंटू वाई की जो कैलकुलेशन होगी उसको x के अंदर डाल दो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है जनाब, तो आप मेरे से जवाब क्या दोगे, x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। तो x डिवाइडेड बाय y का जो कैलकुलेशन होगा उसको मैं x के अंदर डाल दूंगा। ओके, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं x परसेंटेज, x परसेंटेज इज इक्वल टू y का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x परसेंटेज y। ओके, तो x परसेंटेज y का मतलब क्या होता है, ये क्या ला के देगा, रिमाइंडर ला के देगा, और उस रिमाइंडर को हम लोग x के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, परसेंटेज की बातें भी हमने कर ली। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर ला के देता है। ओके, परसेंटेज के बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचता था, x इंटू x इंटू इज इक्वल टू वाई। ओके, इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू x इंटू वाई। ओके, इसका मतलब क्या होता है, पावर की चर्चा करता है। ओके, अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर 3। ओके, तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 8। ओके, तो 8 को हम लोग x के अंदर स्टोर कर देंगे। तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर, और जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते उनको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते, उनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते। तो चलते VS कोड के अंदर, और वहां पे जाने के बाद एकदम धमाके के साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर, और यहां पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था, और इसके अंदर सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन को प्रैक्टिकली कवर किया था, फिर HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट, फिर कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, फिर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल इन डेप्थ इन डिटेल कवर किए थे, वेयर कीवर्ड को, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को। ओके, फिर डेटा टाइप्स की बातें की थी। ओके, उसको भी प्रैक्टिकली हमने डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली कवर किया था, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट को भी प्रैक्टिकली करने की कोशिश की थी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मास्टरी के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते, लेक्चर नंबर 9 नाम का। ओके, लेक्चर नंबर 9 नाम का, और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग क्या सीखने जा रहे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे क्या सीखने जा रहे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है, लेक्चर नंबर 9 असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रखते हैं index.html। तो index.html क्या होती, एंट्री फाइल होती, ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, अब हम लोग क्या करते, index.html के अंदर आते, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा, और हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो वेब पेज है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो टाइटल एलिमेंट होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के एलिमेंट होता है। तो टाइटल एलिमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक टाइटल डाल देते, असाइनमेंट। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट नाम का टाइटल रख दिया। ओके, अब बॉडी के अंदर चले जाते, और नमस्कार दोस्तों नाम का क्या करते, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट डाल देते। ओके, अब हम लोग क्या करते, राइट क्लिक करते, ओपन विद सर्वर कर लेंगे, तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा, और टॉप में टाइटल आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, और नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों को हटा देते और जावास्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करते। ओके, तो बेस्ट वाली प्रैक्टिस क्या रहती, जावास्क्रिप्ट को कहां पे लिखते, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर। ओके, ऐसा क्यों करते हम लोग, ऐसा इसलिए करते ताकि हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट
एलिमेंट है, ओके, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है हम लोग चाहते हैं पूरा पूरा कंटेंट जैसे कि इमेजेस, हेडिंग्स, पैराग्राफ सब कुछ हमारे पास आ जाए, ओके, और बाद में जावास्क्रिप्ट का काम इंप्लीमेंट हो, ओके। तो हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर भी कर सकते, बॉडी के अंदर भी कर सकते, बट मैं प्रेफर ये करता हूं कि बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म हो उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर हम लोग जावास्क्रिप्ट के काम को इंप्लीमेंट कर लेंगे, ओके। तो बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म हो रहा है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर हम लोग स्क्रिप्ट टैग लिखते, ओके, लिख दिया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर चले जाते, ओके। यहां पे आने के बाद क्या करते, सबसे पहले, ओके, हम लोग यहां पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते, ओके। तो मैंने आपको पहले क्लास के अंदर, ओके, पिछले क्लास के अंदर सिखा के रखा है कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते। तो लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, ये नाम के वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर, ओके, मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया, ओके। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, लेट कीवर्ड लिखा, ए नाम का वेरिएबल है, ओके, ए नाम के वेरिएबल को मैंने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, और इसके अंदर हम लोग असाइन करना चाहते हैं, असाइन करना मतलब डालना चाहते हैं, ओके। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू का मतलब होता है उसके अंदर डाल दो, ओके। ए नाम का वेरिएबल, ए नाम का डब्बा, ए नाम का बॉक्स, ए नाम का बक्सा, ए नाम का बॉक्स बन चुका है, उसके अंदर क्या कर दो, उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दो, एक वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दो, ओके। तो ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैं 10 नाम की वैल्यू को असाइन करना चाहता हूं, डालना चाहता हूं, ओके। तो सेमीकोलन लगा देंगे। तो ब्राउजर भाई साहब को हम लोग बताना चाहते इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। तो सेमीकोलन एज अ फुल स्टॉप की तरह काम करता है, ओके। तो यहां पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो ब्राउजर भाई साहब ने नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, ओके। तो लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। अब नीचे चलते, ओके, लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर 3 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगी इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से सी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी का जो कैलकुलेशन होगा उसको मैं असाइन कर देना चाहता हूं, किसके अंदर, सी नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके। ए प्लस बी का जो कैलकुलेशन होगा उसको सी नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया, असाइन कर दिया, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो बेसिकली कैलकुलेशन क्या होने वाली, 10 + 3 कितना होता है, 13 होता है, और 13 चला जाएगा सी नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके। 13 स्टोर हो जाएगा सी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, नीचे आने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर राइट भी कर दूंगा, ओके। डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना चाहते, डिस्प्ले करना चाहते, प्रिंट करना चाहते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, और क्या करना चाहते, ये जो सी नाम का वेरिएबल है इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कर लो, कॉपी किया, यहां पे आ गए, और यहां पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ब्राउजर भाई साहब को क्या समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 13, ओके। तो यहां पे 10 + 3 का जो कैलकुलेशन होगा सी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो 13 हमारा आउटपुट आ चुका है। समझ में आता है आपको जनाब, एकदम क्रिस्टली क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां पे आ जाते, ओके, कंट्रोल फॉरवर्ड / से कमेंट बना देते, 1 लिखते, ओके। तो सबसे पहले हमने इज इक्वल टू वाले असाइनमेंट ऑपरेटर को यहां पे पढ़ लिया, ओके। इज इक्वल टू वाले असाइनमेंट ऑपरेटर को मैंने क्या कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर को यहां पे पढ़ लिया। समझ में आता है आपको इस तरह से। मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं, ओके, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लॉजिकल क्षमता और क्रिस्टली क्लियर हो जाए, ओके। आपके फंडामेंटल, आपके जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से, ओके, आपको समझ में आ जाए, ओके। तो लेट कीवर्ड की मदद से एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते, मान लेते डी नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, और डी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू को असाइन कर दिया 20 नाम की, ओके। 20 नाम की वैल्यू मैंने असाइन कर दी डी नाम के वेरिएबल के अंदर, सेमीकोलन लगा दिया। तो ब्राउजर भाई साहब को क्या समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और ई नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, ई नाम के वेरिएबल के अंदर 6 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगी इस वाली लाइन की कहानी खत्म,
खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब मैंने क्या कर दिया, इस तरह से नहीं कर दिया, ओके, इस तरह से नहीं कर दिया, डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली मैंने ऊपर क्या कर दिया था यहाँ पे, ओके, डायरेक्टली मैंने डी नाम के वेरिएबल को, ओके, डी नाम के वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा था ना, ओके, तो मैं क्या करता हूं, उसको डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, ओके, यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका था, अब मैं डायरेक्टली असाइन करना चाहता हूं, ओके, तो डी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन कर दिया, किसको असाइन कर दिया, डी इज इक्वल टू लिखा, मतलब डी नाम के वेरिएबल के अंदर, डी नाम के डब्बे के अंदर मैं असाइन करना चाहता हूं, किसको असाइन करना चाहता हूं, एक कैलकुलेशन को असाइन करना चाहता हूं, ओके, कौन सी कैलकुलेशन, डी प्लस ई की, ओके, तो डी प्लस ई की जो कैलकुलेशन होगी उसको मैंने असाइन कर दिया डी नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके, तो बेसिकली डी प्लस ई की कैलकुलेशन क्या होगी, 20 प्लस 6, ओके, तो 26 यहां पे आ जाएगा, ओके, 26 यहां पे हो जाएगा और डी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा 26, ओके। अब यहां पे आ जाते नीचे और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट भी कर देते, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है डी, डी नाम के वेरिएबल को कॉपी कर लिया और यहां पे आ गए और यहां पे कंट्रोल भी कर दिया, ओके, कंट्रोल भी कर दिया और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो डी नाम के वेरिएबल के अंदर यहां पे क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, डी नाम के वेरिएबल के अंदर डी प्लस ई की कैलकुलेशन आ चुकी है, तो 26 20 प्लस 6, ओके, तो 26 यहां पे डी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर राइट भी कर देंगे, कंट्रोल एस करने से पहले मैं क्या करता हूं, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है, इसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा, ओके, तो यहां पे देख पा रहे होंगे 26 हमारा आंसर आ रहा है जो कि बेसिकली बिल्कुल सही है, एकदम सही है, ओके, कोई गलती नहीं उसमें। अब नोट करने लायक बात है, ओके, डी इज इक्वल टू, ओके, डी इज इक्वल टू डी प्लस ई का मतलब क्या होता है, अगर मैं क्या कर दूं, इस लाइन को कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दूं और यहां पे क्या लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं डी प्लस इज इक्वल टू, ओके, डी प्लस इज इक्वल टू ई, ओके, डी प्लस इज इक्वल टू ई लिख दो, ओके, तो उसका मतलब ही वही हो जाएगा, डी इज इक्वल टू डी प्लस ई, ओके, और सेमीकोलन लगा दो तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, यहां पे इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके, तो डी प्लस इज इक्वल टू ई का मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल टू डी प्लस ई, ओके, तो यही तो मतलब होता है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया और यहां पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया, ओके, तो d इज इक्वल टू डी प्लस ई का मतलब होता है d प्लस इज इक्वल टू ई, ओके, तो d प्लस इज इक्वल टू ई का मतलब क्या होता है, d के अंदर डाल दो d प्लस ई का कैलकुलेशन, ओके, तो d प्लस ई के कैलकुलेशन कर लो और d नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, ओके। अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तभी भी हमारा आंसर 26 से आ रहा है, ओके, क्योंकि यहां पे क्या होता है, शॉर्ट हैंड बोला जाता है इसको, ओके, इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट हैंड बोला जाता है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ओके, हमने क्या देख लिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, प्लस इज इक्वल टू को देख लिया, ओके, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी, 2 लिखेंगे तो हमने यहाँ पे किसकी बातें कर ली, प्लस इज इक्वल टू की, ओके, प्लस इज इक्वल टू की बातें कर ली, तो इस तरह से लिख देते प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर की भी बातें हमने कर ली है, ओके। अब हम लोग नीचे चलते, ओके, और नीचे चलने के बाद यहाँ पे आ जाते और इस लाइन को कमेंट आउट कर देते कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, ओके, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है, इसका आउटपुट आपको ब्राउजर के अंदर नहीं नजर आएगा, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद, ओके, यहाँ पे आने के बाद हम लोग बातें करना चाहते हैं माइनस इज इक्वल टू की, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक और कमेंट बना देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से और 3 लिख दो और 3 के बाद यहाँ पे क्या लिख देते, माइनस इज इक्वल टू की बातें करना चाहते हैं, ओके, तो यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की हम लोग बातें करना चाहते हैं, तो ये लिख दिया मैंने, ओके, लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से यहाँ पे एफ नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और एफ नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया जो कि बेसिकली क्या है, 43 नाम की वैल्यू है, ओके, 43 नाम की वैल्यू है, मैंने स्टोर कर दी एफ नाम के वेरिएबल के अंदर, एफ नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 43 नाम की वैल्यू को डाल दिया, ओके, तो एक डब्बा बना एफ नाम का, उसके अंदर 43 नाम की वैल्यू को मैंने डाल दिया। अब सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते, लेट कीवर्ड की मदद से क्या करते, जी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते और जी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूं, जी नाम के वेरिएबल के अंदर 40 नाम की वैल्यू को डाल देता हूं, ओके, तो जी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया
दिया, जी नाम के डब्बे को बना दिया, जी नाम के बक्से को, जी नाम के बॉक्स को बना दिया, उसके अंदर 40 नाम की वैल्यू को मैंने डाल दिया। ओके, सेमीकोलन लगाना क्यों जरूरी होता है? ताकि ब्राउजर भाई साहब को हम लोग बताना चाहते हैं इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या लिख देते, ओके, यहाँ पे उसी प्रकार से, ओके, उसी प्रकार से मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यप नाम के वेरिएबल को क्या कर दिया था, यप नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा था ना। तो यप नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करके रखा था ना, तो मैं क्या करता हूं, उसी को यूज कर लेता हूं। ओके, तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया था तो मैं उसको डायरेक्टली यूज करता हूं, डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर देता हूं। ओके, तो यप लिखते, यप लिखा और उसके बाद यहां पे लिख दिया माइनस, फिर लिख दिया इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू और यप माइनस इज इक्वल टू क्या कर देते, जी लिख देते। ओके, और सेमीकोलन लगाना क्यों जरूरी होता है? ताकि हम लोग ब्राउजर भाई साहब को बताने चाहते इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, इसका मतलब क्या होता है जनाब? इसका मतलब होता है यप इज इक्वल टू यप माइनस जी। ओके, यप इज इक्वल टू यप माइनस जी। तो यप इज इक्वल टू यप माइनस जी का मतलब क्या होता है? यप माइनस जी की जो कैलकुलेशन है उसको क्या कर दीजिए, उसको स्टोर कर दीजिए किसके अंदर, यप के अंदर। ओके, तो यहां पे देखो ना 43 माइनस 40 की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी जनाब, 3 आ जाएगी और 3 को हम लोग यप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और यहां पे चले जाते। ओके, और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? ओके, वेरिएबल का नाम है यप नाम का वेरिएबल, उसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और यहां पे आने के बाद उसको कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। ओके, समझ में आता है आपको इस तरह से, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 43 माइनस 40 मतलब 3 और 3 को मैंने यप के अंदर स्टोर कर दिया और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट भी कर दिया, मतलब प्रिंट भी कर दिया, डिस्प्ले भी कर दिया और आपको नजर भी आ रहा होगा 3 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, इस तरह से तो हमने माइनस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की भी बातें कर ली है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करेगा। तो यहां पे आ जाते। ओके, तो फोर्थ के अंदर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना दी और यहां पे लिख दिया 4। ओके, फोर्थ, और यहां पे मैं जानना चाहता हूं बेसिकली माइनस इज इक्वल टू की कहानी खत्म और यहां पे मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू की कहानी शुरू। ओके, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू की कहानी शुरू और ये क्या है बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया जनाब। ओके, अब मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे आने के बाद एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से एच नाम के वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया जनाब, डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर क्या डाल दिया जनाब। ओके, उसके अंदर मैं एक वैल्यू को डालना चाहता हूं जनाब 72 नाम की। ओके, बहुत बड़ा हो गया क्या? ओके, तो छोटा कर देते जनाब, 8 डाल देते। ओके, 8 डाल दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एच नाम की वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर एच नाम की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया जनाब, उसके अंदर डाल दिया, मतलब एच नाम का, ओके, एच नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एच नाम के डब्बे को बना दिया, एच नाम के बॉक्स को, एच नाम के बक्से को बना दिया, उसके अंदर एच नाम की वैल्यू को डाल दिया और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। और मैंने क्या कर दिया, एक और बार लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, इस बार आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और आई नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया जनाब, 3 नाम की वैल्यू को या फिर 4 नाम की वैल्यू को मैंने यहां पे डाल दिया। आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, आई नाम का डब्बा, आई नाम का बॉक्स, आई नाम का बक्सा, आई नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर 4 नाम की वैल्यू को डाल दिया, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, यहां पे आ गए। ओके, और एच नाम के वेरिएबल को ऑलरेडी डिक्लेयर तो कर चुका था और उसके अंदर वैल्यू को असाइन भी कर चुका था, उसका इस्तेमाल यहां पे कर लेते। एच नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कर दो जनाब, एच इंटू इज इक्वल टू क्या कर दो, आई कर दो जनाब। ओके, आई कर दिया और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। इसका मतलब क्या हो जाएगा जनाब, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैंने कमेंट बना दी। ओके, और मैंने यहां पे लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू एच इंटू आई। ओके, मतलब मल्टीप्लीकेशन की बातें चल रही है। ओके, एच इंटू आई की कैलकुलेशन करो और एच नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। ओके, तो यहां पे देखो ना 8 इंटू 4 कितना होता है, 8 इंटू 4 होता है 32 और 32 को हमने एच नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जनाब और एच नाम के वेरिएबल को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कर लेते। ओके, और डॉक्यूमेंट के अंदर राइट भी कर देते जनाब, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दो, राइट कर दो, डिस्प्ले कर दो, प्रिंट कर दो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, वेरिएबल का
नाम एच था और मैंने सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते तो 32 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि बेसिकली बिल्कुल सही था, जो कि हमने भी कैलकुलेट करके देखा था तो 32 ही आ रहा था और इन्होंने भी हमको आउटपुट के तौर पर 32 दिया। ओके, तो बिल्कुल हम लोग ने सही काम किया। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इस वाले कोड को कमेंट आउट कर देंगे। ओके, और ब्राउजर कमेंट्स को इग्नोर करता है जनाब। तो हमने मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जनाब और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से एक और कमेंट बना देंगे फिफ्थ नाम की, और फिफ्थ के अंदर हम लोग किसकी बातें करना चाहते, हम लोग बातें करना चाहते डिवीजन की। तो डिवीजन इज इक्वल टू अर्थमेटिक नहीं, ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें कर रहे हैं। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर की हम लोग बातें करना चाहते जनाब। ओके, तो मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे आ जाता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से जे नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं और जे नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन कर देता हूं, जो कि बहुत ही यहां पे मैं मानता हूं कि 64 नाम की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 64 नाम की वैल्यू मैंने जे नाम के वेरिएबल के अंदर, जे नाम के बॉक्स के अंदर, जे नाम के बक्से के अंदर, जे नाम के डब्बे के अंदर, जे नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दी। ओके, सेमीकोलन लगा दिया तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से के नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और के नाम के वेरिएबल के अंदर 8 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, यहां पे सिंपल सी बातें बोली। मैंने क्या कर दिया, जे नाम के वेरिएबल को ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर भी कर दिया था, असाइन भी कर दिया था, उसका इस्तेमाल मैं यहां पे कर लेता हूं, जे लिखता हूं, जे नाम का वेरिएबल। ओके, उसके आगे मैंने क्या कर दिया जनाब, यहां पे लिख दिया मैंने डिवीजन। ओके, फिर लिख दिया मैंने इज इक्वल टू और जे डिवीजन, ओके, जे डिवाइडेड बाय, ओके, जे डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू के कर दिया जनाब। ओके, इस तरह से कर दिया और सेमीकोलन लगा देंगे ताकि ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाए। इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है, जे नाम के वेरिएबल के अंदर अपन ने 64 नाम की वैल्यू को डाल दिया था। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूं और बेसिकली आपको बताता हूं जे डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू के का मतलब क्या है, जे इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय के, इसका मतलब है। ओके, मतलब जे डिवाइडेड बाय के का जो कैलकुलेशन होगा उसको हम लोग जे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। मतलब क्या जनाब, यहां पे देखो ना 64 है तो 64 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। और 8 को हम लोग यहां पे जे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और हम लोग क्या करते, जे नाम के वेरिएबल को यहां पे क्या कर देते जनाब, यहां पे जे नाम का जो वेरिएबल था ना उसको कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते जनाब और नीचे आ जाते और यहां पे आने के बाद क्या करते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते। ओके, तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है, डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और यहां पे वेरिएबल का नाम क्या था, जे था और यहां पे सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा। इस वाली लाइन की कहानी खत्म। नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो तो यहां पे देखो ना क्या हो चुका है, 64 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो 64 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर आ जाएगा 8, जो कि हमने जे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और यहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, प्रिंट कर दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो देखो यहाँ पे 8 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि हमने भी करके देखा था तो 80 आ रहा था और ब्राउजर भाई साहब ने भी हमको 80 आंसर यहाँ पे आउटपुट के तौर पर दिखा दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, जे नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 64 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। फिर मैंने के नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 8 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया और मैंने क्या कर दिया, ऊपर जे नाम के वेरिएबल को ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा था, असाइन भी कर दिया था। अब मैंने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ असाइन करने की कोशिश की। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सिंपल सी बातें बोली। ओके, जे डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब क्या होता है जनाब, जे इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाय के। तो जे डिवाइडेड बाय के की जो कैलकुलेशन होगी उसको जे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो और डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट कर दो, डिस्प्ले कर दो और यहां पे डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो। तो यहां पे आउटपुट के तौर पर उसने आंसर भी हमको बता दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दूंगा। तो हमने अभी तक यहां पे डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की भी बातें कर ली है। ओके, तो हमने अभी
ये भी ओके डिवाइड इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें की, उसके नीचे यहां पे आ जाएंगे जनाब ओके, और कमेंट लिखेंगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से 6 नाम की। और हम लोग यहां पे क्या सीखना चाहते हैं अब हम लोग यहां पे परसेंटेज की बातें करना चाहते हैं बेसिकली ओके, मॉडुलस की बातें करना चाहते हैं ओके, रिमाइंडर की बातें करना चाहते हैं ओके। तो बेसिकली हम लोग सीखना चाहते हैं परसेंटेज ओके, हमारा जो परसेंटेज है इज इक्वल टू बेसिकली ओके, परसेंटेज इज इक्वल टू उसकी हम लोग बातें करना चाहते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की हम लोग बातें करना चाहते हैं जनाब ओके। तो अपन लोग क्या करते हैं, लेट कीवर्ड की मदद से ओके, लेट कीवर्ड की मदद से क्या करते हैं, यल नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते, और यल नाम के वेरिएबल के अंदर मैं एक वैल्यू को असाइन करना चाहता हूं जो कि बेसिकली क्या है जनाब, जो कि है हमारे पास यहां पे मैं लिखना चाहता हूं 28 ओके, 28 नाम की वैल्यू है, और मैं क्या करूंगा सेमीकोलन लगा दूंगा ताकि ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाए इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैं क्या करता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से ओके, यहां पे यल यम होता है ना, तो यम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं, और यम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहां पे 4 नाम की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 4 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया। यम नाम का डब्बा, यम नाम का बॉक्स, यम नाम का ओके एक बक्सा बना, यम नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर 4 नाम की वैल्यू को डाल दिया, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब अपन ने क्या कर दिया, यल नाम के वेरिएबल को ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा था, उसका यूज कर लेते यहां पे ओके, यल नाम का वेरिएबल था उसके अंदर असाइन कर दो, किसको असाइन कर दो जनाब, उसके अंदर असाइन कर दो, और यहां पे आपको लिखना है परसेंटेज इज इक्वल टू ओके, तो यहां पे लिख देते परसेंटेज ओके, परसेंटेज लिखना होता है तो परसेंटेज इज इक्वल टू लिख दिया ओके, यल परसेंटेज इज इक्वल टू क्या करना है जनाब, यम करना है ओके, और सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो ओके। तो इसका मतलब क्या होता है जनाब, 2 फॉरवर्ड स्लैश लिखो और यल इज इक्वल टू यल परसेंटेज ओके, यल परसेंटेज यम इसका आंसर होता है ओके। यल परसेंटेज यम का मतलब क्या होता है, ये रिमाइंडर लाके देता है ओके। तो सबसे पहले डिवाइड करो 28 डिवाइड बाय 4, कितना आंसर आता है 4 ओके, 4 1 जा 4, 4 7 जा ओके, 4 7 जा क्या होता है 28 होता है, तो पूरा का पूरा कट जा रहा है ओके, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है ओके, 4 7 जा 28 होता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 यहां पे रिमाइंडर बच रहा है, तो यहां पे अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों की कैलकुलेशन 0 आई और यल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और यहां पे क्या करते, नीचे जाने के बाद यहां पे आ जाते, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते, राइट करते, डिस्प्ले करते, प्रिंट करते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, और यहां पे हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, बेसिकली वेरिएबल का नाम था यल, जिसके अंदर आ चुका था 0 जो कि बेसिकली रिमाइंडर था ओके, रिमाइंडर था और पूरा पूरा कट गया था ना, इसलिए 0 आया था, तो मैंने यहां पे कंट्रोल भी कर दिया, अब मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो 0 हमारा आंसर आ चुका है जो कि बेसिकली बिल्कुल सही है। देखो यहां पे नोट करने लायक बात थी ओके, हमारे पास क्या था 28 ओके, तो हमारे पास 28 था और हमारे पास क्या था 4 था ओके, तो 28 को अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7 ओके। तो यहां पे देखो ना 4 7 जा कितना होता है 28 होता है, और रिमाइंडर कितना बचा ओके, रिमाइंडर बचा 0 क्योंकि पूरा पूरा कट गया ओके। इस तरह से अगर एक और एग्जांपल कराऊं ओके, अगर मैं क्या कर दूं यहां पे 30 कर दूं और 30 को मैं क्या कर दूं 6 से डिवाइड कर दूं ओके, तो 6 5 जा क्या होता है 6 5 जा 30 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा है ओके। इस तरह से अगर मैं 31 को ओके 31 को 6 से डिवाइड करूं तो देखो ना 6 5 जा 30 होता है और रिमाइंडर 0 1 ओके, रिमाइंडर कितना बच चुका है, रिमाइंडर बच चुका है 1 ओके। इस तरह से तो हमने मॉडुलस वाले ओके, मॉडुलस वाले असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें की और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दिया ओके। तो हमने इसकी भी बातें कर ली ओके, जो कि हमको रिमाइंडर लाके दे रही थी ओके। अब हम लोग क्या करते, हमारे पास क्या होता है ओके, हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसकी हम लोग बातें करना चाहते हैं ओके। तो परसेंटेज इज इक्वल टू की कहानी खत्म, उसके नीचे आ जाते
कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से एक कमेंट बना दी 7 नाम की, और 7th नंबर का असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका नाम है स्टार स्टार। ओके, स्टार स्टार इज इक्वल टू को मतलब क्या है, स्टार स्टार इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसका मतलब सिंपल सा होता है एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये क्या देता है, पावर देता है। ओके, अपन ने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की वजह से n नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और n नाम के वेरिएबल के अंदर अपन ने क्या कर दिया, मैंने यहां पे मैंने क्या कर दिया, 2 नाम की वैल्यू उसके अंदर डाल दी। ओके, लेट कीवर्ड की मदद से n नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और n नाम के वेरिएबल के अंदर 2 नाम की वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया। ओके, मतलब n नाम का डब्बा बना, n नाम का बक्सा बना, n नाम का बॉक्स बना, n नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर 2 नाम की वैल्यू को मैंने डाल दिया जनाब। ओके, सेमीकोलन लगा देंगे तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, p नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और p नाम के वेरिएबल के अंदर अपन ने क्या कर दिया, 3 नाम की वैल्यू को डाल दिया। ओके, और सेमीकोलन लगा दिया, तो p नाम के वेरिएबल के अंदर 3 नाम की वैल्यू को मैंने डाल दिया, असाइन कर दिया। ओके, और सेमीकोलन से हमने बता दिया ब्राउजर भाई साहब को, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब मैंने क्या कर दिया, n नाम के वेरिएबल को ऑलरेडी डिक्लेयर और असाइन कर चुका था, अब यहां पे आने के बाद उसको यूज करते। ओके, उसको यूज कर लेते, मतलब यूज करना मतलब हमने अभी असाइन करना है। ओके, तो n नाम का वेरिएबल, ओके, उसका यूज कर रहा हूं मैं, और लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं जनाब, यहां पे लिखता हूं स्टार स्टार। ओके, और स्टार स्टार इज इक्वल टू, ओके, स्टार स्टार इज इक्वल टू क्या करता है, पावर लाके देता है। ओके, तो स्टार स्टार इज इक्वल टू लिखा और p लिख दिया और सेमीकोलन लगा देंगे, तो ब्राउजर भाई साहब को हमने समझा दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है जनाब, n इज इक्वल टू n इंटू p। ओके, तो n इंटू p का जो जवाब होगा, जो आंसर होगा, उसको हम लोग n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, तो n इंटू p का जो कैलकुलेशन होगा उसको n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिकली, देखो ना, 2 इंटू 3 मतलब क्या, 2 की पावर 3। ओके, 2 की पावर 3 कितनी होती जनाब, 2 की पावर 3 होती 8, और 8 को हम लोग स्टोर कर देंगे n के अंदर, और n नाम के वेरिएबल को मैं कॉपी कर लेता हूं जनाब, कंट्रोल सी कर लेते। ओके, कंट्रोल सी करने के बाद नीचे चले जाते। ओके, यहाँ पे, और जनाब यहाँ पे आने के बाद क्या करते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद n नाम के वेरिएबल को मैंने डाल दिया, और सेमीकोलन लगा देंगे, तो ब्राउजर भाई साहब को समझ में आ जाएगा, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे देखो ना, 2 की पावर 3 कितनी होती जनाब, 2 की पावर 3 होती 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, जो कि हमारे n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर भी हो जाएगा। ओके, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो 8 हमारा आंसर आ चुका है। एक और करके दिखाता हूं मैं आपको। ओके, 2 की पावर 4 करके देखते, तो 2 की पावर 4 कितनी होती, 16। ओके, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। ओके, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है। कंट्रोल एस के ब्राउजर के ऊपर चले, तो 2 की पावर 4 16 हमारा आंसर आ चुका है। अगर मैं 2 की जगह क्या कर दूं जनाब, 10 कर दूं, और 4 की जगह क्या कर दूं जनाब, 2 कर दूं, तो 10 की पावर 2 क्या होती जनाब, 10 की पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। कंट्रोल एस के ब्राउजर के ऊपर चले, तो 100 हमारा आंसर आ चुका है। अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूंगा, तो 10 की पावर 3 कितना होता है जनाब, 10 की पावर 3 होती 1000, जो कि यहाँ पे आपको नजर पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमने सारे के सारे ऑपरेटर और लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर को भी पढ़ लिया। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ लिया। ओके, इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, फिर हमने प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, फिर हमने यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें की, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें की, फिर हमने यहाँ पे डिवीजन इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें की, फिर यहाँ पे देखो ना परसेंटेज इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की बातें की, फिर हमने स्टार स्टार इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके अंदर इज इक्वल टू लगा देंगे तो एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज मतलब रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, ऐसा बोलना चाहते तो ऐसा बोलिए। यहाँ पर इसका भी मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है जनाब, मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो
को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।